इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, दिया है 14 का संख्यिक का। तो उसमें समांतर माध्य क्या चीज, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है, आंकड़ों का कुल आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों का कुल जोड़ बटा आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है ना। ये 9वीं क्लास में ही पढ़ना था कि कुल आंकड़ों का जोड़ बटा होता है आंकड़ों की कुल संख्या। वैसे भी हम लोग निकालते हैं, और ये लंबे प्रोसेस से अगर जब निकालेंगे तो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन माध्यक अगर शॉर्ट में निकालना होता है, जो एमसीक्यू में पूछता है, उसको निकालने क्या करता है, यदि आंकड़ों की संख्या विषम बार आता है तो बीच वाला होता है, दोनों तरफ से छोड़ने के बाद जो बीच में आता है वही होता है। और अगर कहीं सम बार है, आंकड़ा अगर सम बार है तो दोनों तरफ से बराबर छोड़ के बीच में दो कोई डिजिट आएगा, उसको जोड़ का औसत निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। वैसे निकल जाएगा माध्यक। और बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला बड़े वाले में है, लेकिन एमसीक्यू निकालने के लिए बहुलक, जब आंकड़े में अधिक बार जो आया होगा, जो बारंबारता में अधिक बार आया होगा, उसको बहुलक कहेंगे। समझ में आ गया। और कहीं रिलेशन का बात आ जाएगा, रिलेशन का 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक होता है। मतलब अगर बहुलक खाली निकालेंगे हम लोग तो 3 माध्यक में से, ठीक है ना, 2 माध्यक घटाना होता है, ठीक। चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है कि माध्य वाला प्रश्न पहले कहता है कि यदि 5, 6, 8, 9, 1 और 13 का माध्य 10 हो, कहता है कि ये सब का माध्य कितना है, 10 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, क्या है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। तो टोटल कितना है, तो टोटल 6 है, तो 6 हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आ गया। और इस सब का जोड़ लगे, ये आंकड़ा है, सब का जोड़ हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो 5 और 6 11, 11 और 9 हो जाएगा 11 और 9 हो जाएगा हम लोग का 20, और 8 हो जाएगा 28, और फिर 13 अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41, और प्लस में x रहेगा, प्लस में क्या रहेगा x। और माध्य दिया हुआ है तो माध्य बराबर हम लोग देखिए माध्य रहेगा 10, ठीक है। इधर भागा में है 6, उधर गुना में आएगा तो 6 से 10 में गुना करेगा कितना हो जाएगा 60। इधर प्लस में 41 है, इधर आएगा तो माइनस में, कितना माइनस में बराबर x। और कहीं घटाएंगे, ठीक है ना, तो घटाने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, एक हाथ से लेकर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9, और यहाँ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 19। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कहता है कि प्रथम ठीक ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग को पता है स्टार्ट कहां से होता है, तो 1 से, ठीक है ना। तो 5 को लगातार बोल रहा है, ठीक है ना। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ 5। अब माध्य निकालना है पांचों का, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। वो 5 से भगा देना होगा हम लोग को। अब जोड़ते हैं 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, और कितना हो जाएगा 15। 15 बटा कितना हो जाएगा 5। अगर काटते हैं तो 5 से कम 5 और 5 3 15, 3 आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया।